बस ये निमसेट 2009 का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका आपको लॉजिकल कंसेप्ट देने की कोशिश करते हैं और इस तरह कोई क्वेश्चन आए तो इसी अप्रोच से जाइएगा तो आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। ठीक, ये जब पढ़ेंगे तब मालूम चलेगा एक्चुअल में एक कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट पाथ इन द एक्स वाई प्लेन 1,3 to 5,6। ठीक, इफ अ पाथ प्रोसीड वन स्टेप एट अ टाइम, एक बार में एक से जा रहा है, बाई गोइंग आइदर वन स्टेप टू राइट और वन स्टेप अपवर्ड, यानी कि राइट जाना है अपवर्ड जाना है। और पॉइंट क्या है 1,3 और 5,6। ठीक है भाई, क्या करते हैं ना, जरा 1, 3, 5, 6 जरा क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर देखते हैं कहाँ होगा। ये मान लीजिए मैंने एक क्वाड्रेंट बनाया, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कुछ बना दिया। नेगेटिव बात ही नहीं कैसे बनाइए मत। 2, 3, 4, 5, 6 कुछ ऐसे बना। ठीक, एक्स वाई प्लेन में 1,3 यानी x1 यहाँ होगा तो y3। मान लीजिए ये मेरा पॉइंट कहीं यही हुआ होगा, x1 और y3, और अगला पॉइंट है 5,6 तो x5 1, 2, 3, 4, 5 और 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि ये 5 हुआ। तो मान लीजिए अगला पॉइंट मेरा कहीं यहाँ पे हुआ होगा। ठीक, ऐसा करने से क्या होगा ना, जब ये आप क्वाड्रेंट ड्रॉ कर देंगे तो पिक्चर और अच्छे से क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। अब कह रहा है ये मेरे एक्स वाई में मेरे क्वाड्रेंट है, प्रोसीड, और कह रहा है वन स्टेप राइट चलेगा, वन स्टेप अपवर्ड चलेगा। खुद सोचिए, जब एक्स चलेगा तो ऐसे चलेगा, वाई चलेगा तो ऐसे चलेगा। तो कह रहा है 1, 3 से शुरू कर रहा है और 5, 6 से पहुंच रहा है, तो नंबर ऑफ पाथ या नंबर ऑफ स्टेप कितने लगे होंगे। तो आप नोटिस करिए, पहले टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टेप मेरे कितने हुए होंगे। तो आप x वाला कितना चले, 1 से 5 यानी x वाले में आप 4 चले होंगे। ठीक है भाई, इस साइड x चल रहा, ऊपर y चल रहा, यानी कि x वाले में आप 4 चले होंगे, मैंने 4 लिख दिया, प्लस y वाले में आप 3 से 6, भाई यहाँ 3 है यहाँ 6, तो y वाले में आप 3 ही आगे बढ़े ना, यानी y वाले में आप 3 गए। यानी अगर टोटल स्टेप हम लोग चलने की बात करें तो टोटल स्टेप 7 तो लगा ही होगा, क्योंकि 1 से 5 बढ़ रहा है तो x वाला 4 हो गया, y वाला 3 हो गया, यानी टोटल स्टेप हमारे पास 7 हो गए। ठीक, हमको यहां से यहां पहुंचना है और नंबर ऑफ डिफरेंट पाथ, कितने ऐसे पाथ हो सकते हैं, सही भाई, यानी टोटल स्टेप 7 हो गए। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, 7 में से चूंकि x वाला 4 स्टेप आगे गया है तो 7 में से हम लोग 4 सेलेक्ट कर लेते हैं। कर लिया भाई, पूरा स्टेप 7 था, उसमें x वाला 4 आगे बढ़ा तो 4 ये मैंने इसका कॉम्बिनेशन लगा दिया 7C4। ठीक, अब 7 में से 4 निकाल लिए तो बचे हमारे पास 3 स्टेप, और y के लिए कितने थे, y के लिए 3 स्टेप थे, तो बचे हुए 3 में से 3 स्टेप में से चूंकि y 3 था तो हम 3 y वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि टोटल स्टेप में से x वाला सेलेक्ट कर लिए 4, तो जब 4 स्टेप निकाल लिए तो बचा 3 स्टेप, 3 में से बाकी को 3 सिलेक्ट कर लिए जो y वाला था। बस इसी को यूज करके हम बता सकते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट पाथ। अब 7C4 सॉल्व कर लिया जाए तो यहां सॉल्व कर लेते हैं हम। 7C4 हुआ होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और 3C3 मेरा 1 ही होता है, तो ये हो गया होगा 7, 6, 5, 4 फैक्टोरियल अपॉन ये हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, आपका होता है 3 2 जा 6, 4 से 4 काट देते हैं, 6 से 6 काट देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ डिफरेंट पाथ कितने होंगे, 35 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा देख के एकदम घबराएंगे की जरूरत नहीं है, अगर उसको आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार भी रीड करिए, वो क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको देने लगेगा। यानी कि इसमें कॉम्बिनेशन लगा के हम आराम से 35 तक पहुंच गए। जैसे ही आप कोऑर्डिनेट बनाएंगे ना, तो चूंकि यहां से यहां पहुंचना था तो आप देखेंगे x कितना खिसका, y कितना खिसका, टोटल स्टेप लिए
टोटल सिस्टम में से x वाला सिलेक्ट कर लिए, बचे वाले में से y वाला सिलेक्ट कर लिए, तो ये बता देगा नंबर ऑफ डिफरेंट पाथ। ये क्वेश्चन 2009 का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह का क्वेश्चन वो और बना सकता है, क्वाड्रेंट चेंज करके, क्वाड्रेंट यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, और आपसे डिफरेंट पाथ पूछ ले, तो आप इस तरह की चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा वीडियो? तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप्रोच से मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही।